नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। पाठ 8 एक एकांकी है जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। एकांकी नाटक को कहते हैं और इसमें कई पात्र होते हैं। ऐसे ऐसे में भी कई पात्र हैं। मुख्य पात्र है मोहन जो एक विद्यार्थी हैं, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। कहानी का आरंभ सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक से होता है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो कहानी आरंभ करने से पहले बच्चों मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम मोहन है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह अपने पिता के साथ उनके ऑफिस में जाता है, वहाँ पर खेलता है, उछल कूद करता है और जब वापस आता है तो उसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगता है। तो उसके पिता पूछते हैं क्या हुआ, तो कुछ नहीं बताता और कहता है कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी घबरा जाते हैं, घर आते हैं। तब माँ पूछती है कि इसने वहाँ पर क्या क्या खाया था, कुछ अंट तो नहीं खा लिया था। तब पिताजी कहते हैं नहीं, इसने तो एक केला और एक संतरा ही खाया था और ऑफिस से चलने तक ये अच्छा नाचता कूदता फिर रहा था और घर वापस आने तक इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। पूछने पर कुछ नहीं बताता, ऐसे ऐसे करता रहता है, जिससे उसके माता पिता दोनों घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य और डॉक्टर दोनों पेट दर्द की उसको पुड़िया और दवाइयाँ देते हैं। कभी कभी वह उल्टी आने का भी करता है, जैसे उसको उल्टी आ रही है, लेकिन उसके पेट में जो ऐसे ऐसे का दर्द था वो ठीक नहीं हुआ। तो कुछ समय बाद उसके मास्टर जी घर आते हैं। वो मोहन की हालत देखते हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे पता है इसके पेट में जो ऐसे ऐसे है उसका क्या कारण है। तब वो मोहन से कहते हैं कि क्या तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तुम मुझे बताओ। अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है तुम घर पर ही रहकर उसे पूरा करो। तब मोहन बहुत बार पूछने के बाद बताता है कि उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तब मास्टर जी कहते हैं कि आपको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप अपना काम पूरा करेंगे और इस तरह आपका ये ऐसे ऐसे का जो डर है, दर्द है, ये दूर भाग जाएगा। तब उसके माता पिता दोनों ही बड़े हैरान होते हैं और तब कहते हैं मोहन तुम्हारे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, तुमने कार्य से बचने के लिए जो ऐसे ऐसे का बहाना बनाया था वो, तो हम उससे तो सुनकर हम सभी घबरा गए। तो इस प्रकार ये एकांकी समाप्त होता है। तो चलिए पहले हम पाठ का सहस्वर वाचन आरंभ करते हैं। माँ से एकांकी का आरंभ होता है। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने ही कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। पिता, अंट संट का अर्थ है कि कुछ
अपाच्य पदार्थ, जो पदार्थ अच्छे से नहीं पचे या कुछ फालतू चीज़ें, वो तो इसने नहीं खाई। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक अचानक ही बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे से क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन दर्द से कराकर जोर से, माँ ओ माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। तकलीफ़, कष्ट, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी लगती है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भीकल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुके हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। हींग, चूरन, पीपरमेंट, ये वो शब्द हैं जिन्हें आम तौर से घरेलू दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है और कभी कभी इनसे पेट दर्द में आराम हो जाता है। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। गुलजार, एक शब्द आया है गुलजार, इसका अर्थ होता है चहल पहल वाल। बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े ज़ोर से, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसा क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब हाथ जोड़कर उठते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। पिता, वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। ये वात जो पेट में रहने वाली हमारी वायु है, उससे संबंधित जो रोग होते हैं उन्हें वात के रोग कहते हैं। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। करहा कर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा न, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं।
मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी है आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते, अरे मैंने कहा आप क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर, पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताते हैं, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज भी लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ।